हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसमें हमारे पास दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की बात करेंगे हम लोग। दे आर फ्लैंक्ड बाय नेपाल हिमालय इन द वेस्ट, भूटान हिमालय इन द ईस्ट। अब दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय कौन सा है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। हमारे पास जो एरिया है बिटवीन ये इस तरफ वेस्ट की तरफ आप देखोगे तो ये नेपाल है, इसकी तरफ देखोगे तो भूटान है। इन दोनों के बीच में ये जो रिवर आ रही दैट इज तीस्ता रिवर, ठीक है। और ये छोटा सा जो पार्ट बीच में नज़र आ रहा है आपको, ये जो पार्ट है हमारा, ये कंचनजंगा के साइड में, इस साइड में इधर क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। ये पास को बता रहा है और ये कंचनजंगा जो माउंटेन पीक है, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट हमारा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय है, ओके। और उसके बाद भूटान के बाद ये जो एरिया आता है हमारे पास, ये हमारा अरुणाचल हिमालय कहते हैं। ये नामचा बैरवा है ऊपर, ठीक है। ये बीच में से दिहांग और लोहित रिवर आ रही है, ऊपर से ये सैंगपोर रिवर आ रही है, और यहाँ पे इंडिया में आके ये ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश और आसाम, ब्रह्मपुत्र नीचे का जो एरिया है वो आसाम का है। चलो अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि वेस्ट में हमारे पास नेपाल हिमालय है दार्जिलिंग और सिक्किम के, भूटान हिमालय ईस्ट के अंदर है, ठीक है। और ये एक छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट सिग्निफिकेंस पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये अपनी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स के लिए जाना जाता है। और फास्ट फ्लोइंग रिवर में रिवर तीस्ता जो आपने अभी देखी, वो इम्पोर्टेंट रिवर है, बहुत इम्पोर्टेंट रिवर है। ये रिवर मोस्टली अपना कोर्स जो है बहुत फास्ट चेंज करती है। कोर्स दैट मीन्स ये मेंडर्स है, अपना रास्ता जो है बहुत जल्दी चेंज करती है। और इस वजह से मोस्टली जो बाढ़ आती है इस इलाके में, जो नीचे वाले प्लेन एरिया है, वो ये रिवर लेके आती है, ठीक है। तो काफ़ी इसको फास्ट फ्लोइंग रिवर कहा जाता है। इसके अंदर पानी बहुत तेज़ी से आता है इसके अंदर। दूसरा, ये जो रीजन है इसमें हाई माउंटेन पीक्स हैं। अगर आप शिमला वगैरह इधर गए होगे, उत्तराखंड, हिमाचल या कश्मीर के आस का आपने देखा होगा, तो ये पीक इतनी हाई नहीं है। यहाँ पे जो चढ़ाई है, जैसे मैं सिंपल से अगर बात करूँ कि अगर रोड चढ़ती है या चढ़ाई है, तो इतनी तीखी चढ़ाई नहीं है, एकदम से खड़ी चढ़ाई जिसको हम कहते हैं वो नहीं है। अगर आप इसी तरफ जाएंगे, कंचनजंगा की तरफ जाएंगे, या सॉरी सिक्किम और उस तरफ जाएंगे, और वहाँ पे दार्जिलिंग वगैरह की आप जाते हैं, तो आप देखोगे वहाँ पे जो रोड है या पहाड़ है वो बड़े चढ़ाई, वहाँ पे एकदम से आपको तीखी मिलेगी, आपकी गाड़ी को जोर आएगा चढ़ने में आपको। और जो वैलीज़ है वो काफ़ी डीप है, बहुत गहराई तक है। दैट मीन्स हाई माउंटेन पीक जितने भी हैं वो इस छोटे से एरिया में है। माउंट एवरेस्ट भी इसी एरिया के पास में है, नेपाल में है हालांकि वो, लेकिन वो इसी एरिया के अंदर है, ठीक, इसके पास में ही है माउंट एवरेस्ट भी। तो जितनी भी हाई पीक्स है वो इस एरिया के आसपास में है। दैट मीन्स यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है, एलिवेशन यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस रीजन के अंदर हाई माउंटेन पीक्स आती हैं लाइक कंचनजंगा, डीप वैलीज आती हैं, जितने हाई माउंटेन होंगे उतनी वैली डीप होगी, ठीक है। और तो हायर रेंजेस, दैट मीन्स अच्छे जो खेत चरागाह जो मिलते हैं अपने को पशुओं को चराने के लिए, वो भी यहाँ पे मिलेंगे आपको हाई रीजन के ऊपर। तो उन रेंजेस के अंदर, उन जगहों पे जहाँ पे ये हरी घास वगैरह मिल जाती है, वहाँ पे यहाँ की ट्राइबल पीपल रहते हैं, दैट इज़ लापचा ट्राइब, ठीक है। तो लापचा ट्राइब कहाँ पे है? दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय के हाई पीक के अंदर या हाई रेंजेस के अंदर वहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक है। जबकि इसी के अंदर हम साउदर्न पार्ट के अंदर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, तो पर्टिकुलरली द दार्जिलिंग हिमालय जो हमें मिलता है, सिक्किम हिमालय उससे ऊपर है, दार्जिलिंग थोड़ा सा नीचे है, तो वहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन मिलती है। उसमें नेपालीज भी हैं, बंगालीज भी आते हैं, ट्राइबल पीपल भी आते हैं, ठीक है। ये सारे मिक्स जो लोग हैं वो दार्जिलिंग हिमालय के आसपास रहते हैं। अब ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए तो उन्होंने इसका एडवांटेज लिया। क्या एडवांटेज लिया? जब उन्होंने यहाँ की कंडीशन देखी, यहाँ का क्लाइमेट देखा, इनकी मॉडरेट स्लॉप्स देखे कि यार बीच बीच में वैलीज बहुत अच्छी हैं, स्लॉप बहुत अच्छे हैं,
पूरे जो वहाँ की सॉइल है वो अच्छा थिक कवर है बीच में, जो वहाँ पे सॉइल में है अच्छे कंटेंट भरे हुए ऑर्गेनिक कंटेंट है उसके अंदर, और रेनफॉल जो है वहाँ पे लगातार पूरे साल चलती रहती है, अच्छी रेनफॉल होती है, ठीक है, चाहे वो विंटर हो चाहे वो समर हो, बहुत अच्छी रेनफॉल होती है उस एरिया के अंदर। तो उन्होंने उस एरिया को एक अपने प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी जगह माना और अपने टी प्लांटेशन एग्रीकल्चर को उस रीजन के अंदर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्शन ऑफ द हिमालय। दूसरी जगह हिमालय में नहीं गए, टी प्लांटेशन मोस्टली यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है, या आपके टी और कॉफ़ी गार्डन आपको कहाँ मिलेंगे, केरल की तरफ मिलेंगे, वहाँ पे भी अच्छी बारिश होती है, अच्छी चीज़ें हैं। तो ये उन्होंने जगह देखी और ब्रिटिशर्स ने इसका यूज़ किया। These along the Arunachal Himalaya are conspicuous by the absence of शिवालिक फॉर्मेशन। अब इसके साथ साथ जो हमारा अरुणाचल हिमालय है वो भी शिवालिक फॉर्मेशन की एब्सेंस की वजह से, या शॉर्ट जो नीचे वाली हाइट जो है वो चीज़ें वहाँ पे हिल वहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे दूहर फॉर्मेशंस ज़्यादा मिलती है। शिवालिक फॉर्मेशन आपको किधर मिलेगी, उत्तराखंड, हिमाचल, नेपाल हिमालय इस रेंज के अंदर, या फिर आपको कश्मीर हिमालय के पास में उधर मिलेगी। इधर क्या मिल रही है, दैट इज़ दूहर फॉर्मेशन। दूहर फॉर्मेशन में बताया था क्या है, दूहर फॉर्मेशन जो है कुछ नहीं है, एक सिंपल फ्लड प्लेन है। दैट इज दूहर आर ए फ्लड प्लेन। दूहर ऑन द अदर हैंड आर द ट्राई फ्लड प्लेन्स। अब ये फ्लड प्लेन है क्या, जहाँ पे रिवर बाढ़ में अपने साथ में खूब सारी सेटमेंट्स लेके आती है, एलुवियल सोइल लेके आती है, वो डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। दे आर मेड अप टू लूज सेटमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द हिमालयन रिवर एंड डिपॉजिट ईच सीजन। यहाँ पे डिपॉजिट कर दी जाती है। सिंस दे आर फाइन सेटमेंट्स द स्ट्रीम्स मोर ऑफन देन नॉट शिफ्ट कोर्स एंड स्प्रेड the load over the bore tract. Some streams disappear underground and re-emerge only later. कुछ रिवर्स या कुछ स्ट्रीम्स जैसे तराई बेल्ट के अंदर है, गायब हो जाती हैं और फिर वापस निकल आती हैं, ज़मीन में चली जाती हैं, वापस निकल आती हैं, अपने कोर्सेज वहाँ पे लाती हैं, वो कोर्सेज शिफ्ट नहीं करती। रिवर्स वहाँ पे जो है चारों तरफ फैल के अपना डिपोजिशन छोड़ देती है, एलेवल सॉइल डिपोजिट छोड़ देती है, और ये सारी चीज़ें जो है उस दूहर फॉर्मेशन को डेवलप करती है। दिस मेक दूहर्स वेरी डैम्प रीजन, इसको डेवलप करती है। दूहर आर नॉट पेनीप्लेन्स थ्रू। अब पेनीप्लेन्स वर्ड पे आप मत जाइएगा, ये एक किसी माउंटेन के नीचे एक छोटी सी एरिया के अंदर इकट्ठे होने वाले सेडमेंट्स हैं जो मोस्टली डेजर्ट एरिया के अंदर अलग तरीके से आपको मिलते हैं। तो इन वर्ड्स को आप छोड़ दीजिए, पेनीप्लेन्स क्या है ये अपने सेकंड बुक के अंदर पढ़ेंगे तब वहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये भी एक टाइप का फॉर्मेशन है, वो नहीं है, ये बताना चाहते हैं कि दूर जो है पेनीप्लेन्स नहीं है यहाँ पे। और दे मे हैव कंसिडरेबल हाइट एंड आर ग्रेट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक ट्री एंड कॉफ़ी। अब जो हाइट पे एक तरह से आप ये मान सकते हैं दूर फॉर्मेशन को कि हाइट के ऊपर जो वैलीज़ हैं उन वैलीज़ के अंदर जो फ्लड प्लेन्स हैं, उन फ्लड प्लेन के अंदर जो एलिवल सोइल डिपॉजिट होती है, उन सोइल डिपॉजिट को कल्टीवेशन के लिए बेस्ट माना गया, जहाँ पे टी और कॉफ़ी की कल्टीवेशन की जा सकती है, ठीक है। तो ये जो माउंटेन रेंज के अंदर जो चीज़ें हैं उसको दूर फॉर्मेशन कहा गया। शिवालिक के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, वो छोटे माउंटेन, जैसे शिवालिक के अंदर दून फॉर्मेशन हो रही थी, है ना, वैली जो बन रही थी दैट इज़ दून फॉर्मेशन, जिसमें देहरादून सबसे बड़ा था हमारे पास। तो उसी तरीके से यहाँ पे दूर फॉर्मेशन है, जो ये भी बड़ी वैली है और कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उनसे हाइट पे है। चलिए, अब इस फॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ, विच हैव ऑल्सो बीन यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टी गार्डन्स यहाँ पे बनाए गए। सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय आर ऑल्सो नॉन फॉर देयर सीनेटिक ब्यूटी एंड रिच फ्लोरा एंड फना। अब अच्छे वहाँ पे जो पेड़ पौधे, जो वहाँ के फ्लोरा और फना जो थे वो बहुत अच्छे थे, रिच थे वहाँ पे उसके अंदर, और अच्छी अच्छी सीनरीज वहाँ पे है, इसलिए भी वो सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अच्छे माने जाते हैं। और बहुत सा आपके ऑर्चिड वगैरह वहाँ पे मिलते हैं, गार्डन्स आपको मिल जाएंगे, बाग बगीचे मिल जाएंगे, फूलों के भी,
फ्रूट्स के भी और सब जगह टाइप के आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अरुणाचल हिमालय। ये भी ऑलमोस्ट वही है जैसा मैं पहले बात कर चुका। दिस एक्सटेंड फ्रॉम द ईस्ट ऑफ भूटान, इसके अब ईस्ट में भूटान है, अप टू द दीपू पास इन द ईस्ट, ठीक है, ईस्ट तक भूटान से लेके भूटान जो पड़ेगा वो आपके इसके अरुणाचल हिमालय के जो है कुछ ईस्ट में है, और फिर उसके बाद ये वेस्ट में आ जाता है भूटान, उसके आगे क्रॉस कर उसके बराबर पड़ जाएगा। यस, द जनरल डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंज। अब यहाँ पे जो माउंटेन रेंज की डायरेक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है, साउथ वेस्ट यानी कि नीचे से ऊपर के टू नॉर्थ ईस्ट यानी फिर तिरछी हो जाएगी। अब कर्व चेंज हो गया इसका, आर्क का हमारा जो हिमालय आर्क थी पूरी जो कश्मीर से लेके यहाँ तक आर्क बनी है, तो ये क्या हुआ, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस हैं वो मुड़ गई। एक तरह से ये आप कह सकते हो कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, थोड़ी सी तिरछी होती हुई, ठीक है। जैसे ये रिवर थोड़ा सा टिल्ट है, हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर इस तरह से ये टिल्ट है, तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट ऊपर की तरफ आ गया, साउथ वेस्ट नीचे की तरफ आ गया। जहाँ यहाँ बोमदिला है ये आपको साउथ ईस्ट मानिए इसको, और जहाँ ऊपर रिवर दोनों आपको नज़र आ रहा है नामचा बेरवा, इस तरह से आप इसको मानिए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया इनके माउंटेन रेंज का वापस। अब इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पीक्स हैं, ठीक है। वो पीक्स हमारे पास कौन कौन सी है, ये है कैंगटू और नामचा बेरवा। कैंगटू और नामचा बेरवा ये पीक्स हैं। दीज रेंजेस आर जो है डिसेक्टेड है किससे, फास्ट फ्लोइंग रिवर फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ। इन दोनों रेंजेस के बीच में फास्ट फ्लोइंग रिवर हमारी निकलती है और नॉर्थ टू साउथ जाती है वो क्रॉस करती हुई। अब ये क्या करती है, बहुत गॉर्जेस बनाती है, डीप गॉर्जेस। गॉर्जेस क्या होते हैं, गॉर्जेस मैं आपको बताता हूँ एक तरीके से कि आप ये मान लीजिए कि दो वॉल हैं हमारे पास, दीवारें हैं दो, ठीक है, और उस दीवारों के बीच में अगर कोई हम पानी छोड़ दें, रिवर एक मान लीजिए आप उसके अंदर नाला बह रहा है इसका, तो इस टाइप के जो वॉल स्ट्रक्चर हैं दोनों तरफ, अगर माउंटेन के अंदर स्ट्रेट वॉल स्ट्रक्चर हो तो दीज आर गॉर्जेस, उसको गॉर्ज कहा जाता है। वैली वी शेप में होती है, ओके, और जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है दो वॉल्स के बीच में उसको गॉर्ज कहा जाता है। ये गॉर्जेस वैलीज ये अपने सेकंड बुक में पढ़ने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा वर्ड्स के आप मजे, ये एक स्ट्रक्चर है, एक लैंडफॉर्म है, आप इसको ये माने लैंडफॉर्म है इसको, तो गहराई तक ये लैंडफॉर्म बनते हैं, ठीक है। यस, ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू द डीप गॉर्जेस आफ्टर क्रॉसिंग द नामचा बेरवा। नामचा बेरवा जो है माउंटेन पीक है हमारी हाईएस्ट पीक है इस एरिया की, उसको क्रॉस करने के बाद ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इस गॉर्जेस में से निकलती है, कई गॉर्जेस वहाँ पे। और दूसरी रिवर भी है जो कैमांग है हमारे पास, वो रिवर है, ठीक है। सुबनसिरी रिवर है, दिहांग रिवर है, दिबांग रिवर है और लोहित रिवर है। ये यहाँ की इंपॉर्टेंट 4 रिवर्स हैं, ठीक। देन दीज आर पैरेनल का मतलब होता है जो पूरे साल रिवर में पानी रहे, जिसमें पूरे साल पानी चलता रहे, क्योंकि ये देखो माउंटेन हाई माउंटेन या हाई पीक से रिवर्स आती हैं तो बर्फ़ पिघलती रहती है, वहाँ पे बारिश हो ना हो वहाँ पे पानी कम या ज़्यादा, उसमें बारिश रेनी सीजन में क्या होता है बारिश भी आती है, उधर से बर्फ़ भी है, आइस भी मेल्ट हो रही है, तो दोनों तरह से वो उसमें पानी आता है। और बाकी विंटर्स में भी इसमें पानी आएगा, थोड़ा सा कम हो जाता है, रेन नहीं होती इसलिए, आइस भी थोड़ी कम मेल्ट होती है तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन पूरे साल इनमें पानी रहता है, उसको पेरिनल रिवर कहा जाता है, ठीक है। तो हाई रेट ऑफ फॉल, बहुत तेज़ी से बहती हुई है एकदम से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाई पीक हैं, डीप वैलीज़ हैं, तो तीखी ढलान होने की वजह से, स्टीप स्लॉप होने की वजह से ये तेज़ी से वहाँ पे फास्ट फ्लोइंग रिवर्स आती हैं इसमें, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी काफ़ी लगे हैं, काफ़ी पोटेंशियल है, इसके लिए संभावनाएं काफ़ी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूज़ की जा सकती है यहाँ पे। और अरुणाचल हिमालय इज़ द न्यूमरस एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी इनहेबिटेड इन दिस एरिया। अब ट्राइबल कम्युनिटीज़ कौन कौन सी है जो वहाँ की, वो देखते हैं। उसमें मोनपा, अबोर, मिशमी, निशी, नागाज, ये
ट्राइबल पीपल जो है अरुणाचल हिमालय के अंदर हमें मिल जाएंगी। और ये ट्राइबल पीपल किस पे डिपेंडेंट है? मोस्टली ये जूमिंग कल्टीवेशन करते हैं, जो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन है, आपको पता है, ये पैचेस तैयार करते हैं, उसके अंदर उसको कटिंग करते हैं, फिर उसके अंदर आग लगा के उसको जला देते हैं, साफ़ करके एक पैच तैयार कर लिया, फिर उस पर 4 से 5 साल तक खेती करते हैं। उसके बाद जब वो अनफर्टाइल होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इस तरह से वो यूज़ करते हैं। ये इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं। अब ड्यू टू रग्ड ट्रोपोग्राफी, दैट मीन्स ऊबड़ खाबड़ जो ट्रोपोग्राफी है वहाँ पे ऊंचाई और नीची वाली, तो ये इंटर वैली ट्रांसपोर्टेशन लिंकेज जो है वो नॉमिनल है, बहुत कम मिलेगा वहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कम है, सड़कें बनाना थोड़ी सी मुश्किल है उस एरिया के अंदर। मैंने पहले ही बताया था कि इस एरिया के अंदर दार्जिलिंग, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो 7 सिस्टर्स है, ये हाई पीक का एरिया हमारे पास। तो इस एरिया के अंदर थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जो लिंकेज जो है वो प्रॉब्लम आती है लिंक करने की। देन मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शन आर कैरिड थ्रू द डूअर रीजन अलोंग द अरुणाचल एंड आसाम बॉर्डर। जो डूअर फॉर्मेशन है, जो डूअर रीजन है, जहाँ पे प्लेन एरिया आ जाता है, बीच में वैली है या लंबी चौड़ाई की वैलीज बनी हुई हैं, उसमें से ये इंटरेक्शन होता है, इनका कनेक्शन मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जाता है, वहाँ रोड बना के इसको क्रॉस किया जाता है। ठीक है, चलिए कल नेक्स्ट करेंगे, कल अपना ये माउंटेन रीजन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट उसमें टॉपिक पे चलेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको डेली वीडियो मिलता रहे। ओके, थैंक यू।